हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.3 को देखेंगे। अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसके अंदर हमने फर्स्ट टू फिफ्थ हमने पार्ट प्रीवियस वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लिए थे। अब जो हमारा सिक्स पार्ट है उसके अंदर हमें ए की वैल्यू, डी की वैल्यू और एस एन यानी कि nth टर्म का सम गिवन है 90। अब हमें निकालनी है एन की वैल्यू और एन की वैल्यू। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया था, कहीं पर भी आपको ए की वैल्यू, डी की वैल्यू और एन की वैल्यू निकालनी पड़ जाए तो आपको क्या करना है, जो आपको गिवन है, जैसे यहाँ पे एस एन की वैल्यू गिवन है तो इसकी मदद से हम यहाँ पे एन की वैल्यू निकालेंगे और फिर हम एस ए एन की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब मैं वो फॉर्मूला क्यों नहीं यूज़ करी अपना एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल, क्योंकि यहाँ पे हमें जो है एल की वैल्यू यानी कि ए एन की वैल्यू निकाल ली है, हमें गिवन नहीं है, इसलिए हम इस फॉर्मूला को यूज़ नहीं कर सकते। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करने से पहले हम यहाँ पे एन की वैल्यू निकालनी है, ए एन की वैल्यू भी हमें निकालनी है और यहाँ पे जो है एन अपॉन 2 इंटू 2, ए की वैल्यू क्या है 2 है, प्लस एन की वैल्यू निकालनी है माइनस 1 इंटू डी हमारा 8 है और एस एन की वैल्यू कितनी गिवन है 90 गिवन है। तो 90 इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2, 2 2 सा 4 होता है, प्लस एन माइनस 1 इंटू 8। अब या तो अंदर देखो इसे मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन यहाँ पे आपकी जो है कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएंगी, इससे अच्छा अपना 8 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले। तो एन अपॉन 2 इंटू 4 प्लस, सबसे पहले 8 को n से करेंगे फिर 1 से करेंगे तो 8n हो जाएगा माइनस 8, इधर है हमारा 90, तो 90 इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2 इंटू, यहाँ पे 8 और 4 यहाँ पे कैंसिल हो सकता है, तो 8 माइनस 4 क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा और आएगा माइनस का, क्योंकि बड़े के सामने माइनस का साइन है, तो 8n माइनस 4। अब अगर मैं n अपॉन 2 को मल्टीप्लाई करूँ सबसे पहले 8n से, तो 2 4 जा 8 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 4n स्क्वायर। अब n अपॉन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4 से, तो 2 2 सा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2n, इधर है 90, तो हमारी यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। फिर हम यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिटिंग की मदद से अपने n की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे 4n स्क्वायर माइनस 2n, 90 को इधर भेजेंगे तो इधर प्लस का था, इधर आके हो जाएगा माइनस का, इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे आपकी जो है थोड़ा सा वो हो जाएगा, 90 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में उसके हम फैक्टर्स निकालेंगे। वैसे आप ऐसे भी कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो इसे छोटा करना तो यहाँ पे आप 2 कॉमन ले सकते हो ना, 2 कॉमन लोगे तो 2n स्क्वायर, जरूरी नहीं है कि कॉमन लेना ही है, इससे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे n माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0। अब इधर 2 मल्टीप्लाई में 0 के साथ डिवाइड में हो जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमें पता है कि हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, हमें इसे इस तरीके से स्प्लिट करना है कि वो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल हो, और प्लस करें या माइनस करें वो हमारे माइनस 1 के इक्वल होना चाहिए। तो फैक्टर निकालते हैं, 45 इंटू 2 हमारा 90 हो जाएगा, तो 90 के फैक्टर्स निकालेंगे तो सबसे पहले 2 से 45, फिर 3 से तो 5 जा 15 पे हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 5 जा देन 5 1 जा, तो यहाँ पे 5 2 जा तो 10 हो गया और 3 3 जा 9 हो गया। वैसे तो आप वैसे भी पता कर सकते थे, लेकिन अगर बड़े नंबर्स आ जाते तो आप ऐसे कर सकते हो। तो 10 प्लस 10 माइनस 1 9 तो हो जाएगा आपका 1, 10 माइनस 9 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 10 इंटू 9 हो जाएगा आपका 90। तो ये हमारे फैक्टर्स पॉसिबल हैं। तो 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0। अब मैंने ये जो 10 है ये माइनस में क्यों लिया, मैंने 9n क्यों नहीं लिया, मैंने इसलिए लिया क्योंकि हमें माइनस का चाहिए और बड़े के सामने माइनस का साइन आ जाएगा तो हमारा माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं हम 2n, तो बचेगा n माइनस 5, क्योंकि 2 5 जा 10 हो गया, प्लस यहाँ पे 9 कॉमन लेंगे तो 9 माइनस 5। अब ये दोनों सेम है यानी कि करेक्ट है। 2n प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, एक तो ये हो जाएगा और एक हो जाएगा हमारा n माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब ये इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो गया, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो गया, और हमारी कभी भी नंबर ऑफ टर्म माइनस में नहीं हो सकती, तो n इज नॉट इक्वल्स टू माइनस 9 अपॉन 2, और इधर n इधर 5 माइनस में, इधर आके प्लस में, तो 5 की वैल्यू n की वैल्यू 5 हो सकती है क्योंकि ये हमारी प्लस में है। अब आपका जो 7th पार्ट है उसके अंदर आपको a की वैल्यू गिवन है an यानी कि nth टर्म, और sn यानी कि nth टर्म का सम आपको गिवन है, n और d निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो गिवन है उसकी मदद से हम इनकी जो है वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं कि हमें n फाइंड आउट करना है
और डी फाइंड आउट करना है। इससे आपको पता चल जाएगा कि क्या फाइंड आउट करना है और क्या हमें गिवन है। तो एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। अब ये फॉर्मूला मैंने क्यों यूज़ किया, पिछले क्वेश्चन के भी अंदर तो मैंने बता दिया क्यों नहीं किया था। अब यहाँ पे इसलिए क्या, क्योंकि हमें ए एन की वैल्यू गिवन है और ए एन को हम क्या बोलते हैं, nth टर्म को क्या बोलते हैं, एल भी बोलते हैं। तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू तो हो जाएगी, निकालनी है, n/2 इंटू ए की वैल्यू है 8 प्लस एल की वैल्यू है आपकी 62 और एस एन की वैल्यू है 210। अब क्या करेंगे, इसे प्लस कर लेते हैं। 210 इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 62 प्लस 8 हो जाएगा आपका 70। यहाँ पे हमारा कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 35। तो 210 इज इक्वल्स टू n इंटू 35। अब 35 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके हमारा डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल्स टू n। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 7 पे और ये हो जाएगा 42। तो 7 6 42, तो 6 इज इक्वल्स टू n। तो n की वैल्यू तो हमने निकाल ली, यही हो गया हमारा हाफ पार्ट, हमने क्वेश्चन का सोल्व कर लिया है। अब इसे आप जो है अपना जो d की वैल्यू है वो अपने इस फॉर्मूला के अंदर भी पुट कर सकते हो। एस एन इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूला से भी कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो ए एन इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूला से निकाल भी सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो। तो a की वैल्यू है 8, n की वैल्यू अभी निकाली है, n की वैल्यू क्या आई थी आपकी 6 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है, डी की वैल्यू तो निकालनी है और ए एन है आपका 62। अब ये इधर प्लस में तो इधर आके 62 के साथ माइनस में हो जाएगा और 6 माइनस 1 5 हो जाएगा इंटू डी हो जाएगा। अब ये इधर माइनस करेंगे तो 54 इज इक्वल्स टू 5d। अब ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर हो जाएगा हमारा डिवाइड में, तो d की वैल्यू आ गई 54/5। यही हमें निकालना था इस पार्ट के अंदर। अब जो आपका 8 पार्ट है उसके अंदर a है, d है और sn है, तो हमें निकालना है n और an। तो वैसे ही जैसे पिछले क्वेश्चंस के अंदर किया है पार्ट के अंदर, ऐसे ही करना है। तो an की वैल्यू है हमारी, an की वैल्यू तो निकालनी है ना आपको, यहाँ पे आपको पता है d की वैल्यू पता है और sn की वैल्यू पता है, तो फटाफट से कर लेते हैं। हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे an इज इक्वल्स टू, हम किसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, यहाँ पे a की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमें an की वैल्यू भी निकालनी है ना। के अंदर मिस्टेक हो रखी थी तो दोबारा से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे an की वैल्यू आपकी 4, d की वैल्यू है 2 और sn गिवन है n और a की वैल्यू आपको यहाँ पे निकालनी है। तो हमें पता है कि ये दोनों वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, तो जो गिवन है उसकी मदद से निकालते हैं। an की वैल्यू क्या है 4 है, तो इसकी मदद से हम अपनी a की वैल्यू निकालेंगे। an क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो अगर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पे हम n की वैल्यू भी नहीं गिवन है और a की वैल्यू भी नहीं गिवन है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ पे कम से कम हमारी a की वैल्यू n की टर्म्स में तो निकाल सकते हैं ना। जैसे ऐसे आ जाएगी a प्लस 2n, तो ऐसे तो निकल जाएगी, तो बाद में हम इसके अंदर पुट करके हमारी a की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो है a की वैल्यू निकल आएगी। a प्लस n की वैल्यू तो हमें नहीं पता है, d की वैल्यू है 2 और यहाँ पे an हमें निकालना, an की वैल्यू भी गिवन है 4 है। तो यहाँ पे 4 इधर इसे मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पे 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2n माइनस 2, इसे पूरे को इधर लेके आ जाते हैं तो 4 माइनस 2n माइनस 2 इज इक्वल्स टू a। अब यहाँ पे ये हमारा इधर प्लस में हो जाएगा ना, 2 इधर माइनस में था तो इधर आके हमारा प्लस में हो गया, तो 4 प्लस 2 हो जाएगा 6 माइनस 2n इज इक्वल्स टू a। तो a की वैल्यू हमारी ये आ गई है। अब इसको हम पुट करेंगे हमारे sn के अंदर, sn हमें गिवन है ना, sn है -14, तो इसकी मदद से कर लेते हैं। तो sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस एल। अब ये क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमें यहाँ पे an की वैल्यू गिवन है, इसलिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो sn की वैल्यू है -14, पुट कर लेते हैं, -14 इज इक्वल्स टू n की वैल्यू निकालनी है और a की वैल्यू 6 माइनस 2n अभी हमने देखी थी और l की वैल्यू है 4। अब यहाँ पे -14 है ना, -14 इज इक्वल्स टू n/2 इंटू, अब ये हमारा प्लस हो सकता है तो 10 माइनस 2n हो जाएगा। अब अगर मैं इसे यहाँ पे n/2 को 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 5 से कैंसिल हो जाएगा। और देखो एक स्टेप करके बता देती हूँ आपको, n/2 को जब 10 से करेंगे तो 2 5 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 5n
माइनस माइनस क्यों आएगा, क्योंकि इधर हमारा माइनस का साइन है, तो n/2 इंटू -2n, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा -n² हो जाएगा। अब इधर क्या था हमारा -14 था। अब यहाँ पे भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब ये इधर माइनस में n², तो इससे अच्छा इधर लेके आ जाते हैं, हमारा जो है n² प्लस में हो जाएगा, तो n² -5n -14 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब 14 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और 14 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे हमारे यहाँ पे, 7 इंटू 2 तो 14 हो जाएगा, और हमारा 7 - 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये फैक्टर्स हमारे हो सकते हैं। तो यहाँ पे 7n + 2n - 14 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम यहाँ पे n कॉमन लेंगे तो n - 7 प्लस यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे n - 7 इज इक्वल्स टू 0। एक तो हो जाएगा n + 2 इज इक्वल्स टू 0, तो n की वैल्यू माइनस में आ जाएगी, और हमें पता है कि n की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं हो सकती है। और एक है हमारा यहाँ पे n - 7 इज इक्वल्स टू 0, तो इधर माइनस में है तो इधर आके 7 हमारा प्लस में हो जाएगा। तो n की वैल्यू हमने निकाल ली है, और a की वैल्यू हम यहाँ पे n की वैल्यू a के अंदर पुट कर देंगे। तो 6 - 2 इंटू n की वैल्यू क्या थी आपकी 7 है, इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू 8। यहाँ पे 6 - 7 2 सा क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, ये आ जाएगी हमारी a की वैल्यू यहाँ से 8 आ जाएगी, वो भी आएगी माइनस की, क्योंकि बड़े के सामने हमारा यहाँ पे जो है माइनस का साइन है। यही था हमारा ये पार्ट। अब देखो आपका 9th पार्ट क्या है। 9th पार्ट के अंदर आपको a की वैल्यू है गिवन है, n की वैल्यू भी गिवन है, और Sn और d की वैल्यू आपको निकालनी है। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, अब तो इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हो आप। अब Sn की वैल्यू गिवन है तो इसको यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू d। दूसरा फॉर्मूला इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि यहाँ पे हमें an यानी कि l की वैल्यू गिवन नहीं थी, तो वैल्यू पुट कर देते 192 है ना, 192 है। 192 इज इक्वल्स टू n/2, n की वैल्यू भी हमें पता है, n की वैल्यू है 8, तो 8/2, तो यहाँ पे 2 इंटू a की वैल्यू है 3 प्लस n की वैल्यू है 8 - 1 इंटू d की वैल्यू तो हमें यहाँ पे निकालनी है। तो 192 इज इक्वल्स टू 2 4 = 8 हो जाएगा, तो 4 इंटू 3 2 = 6 हो जाएगा, प्लस 8 - 1 7 इंटू d। अब ये इसे अंदर मल्टीप्लाई कर ले या फिर हम इधर डिवाइड में ले आते हैं। अगर मैं डिवाइड में लेके आऊँ 4 को इधर, तो 4 से कैंसिल करेंगे, 4 1 जा और 6 जा, 4 4 जा होगा ना, 4 4 जा और देन 4 8 जा इज इक्वल्स टू यहाँ पे, और हमारा हो जाएगा 6 + 7d, क्योंकि ये तो बचा है, हमने 4 ही तो इधर लेके आए थे हम। 48 इज इक्वल्स टू 6 + 7d। अब ये इधर प्लस में तो इधर आके हमारा माइनस में हो जाएगा, 68 - 6 इज इक्वल्स टू 70। अगर इसे माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 72 इज इक्वल्स टू 70। अब इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके हमारा डिवाइड में हो जाएगा, तो 7 से कैंसिल करेंगे तो 6 आ जाएगा, 7 6 = 42 होता है, तो 6 की डी की वैल्यू आ गई हमारी 6। यही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था। अब देखो आपका जो 10th पार्ट है उसके अंदर आपको जो है, मिस्टेक तो नहीं है क्वेश्चन के अंदर, L की वैल्यू गिवन है ना, ये आपका L है। यहाँ पे L की वैल्यू गिवन है आपको 28 और S की वैल्यू गिवन है 144 एंड देयर इज आर टोटल 9 टर्म्स। टोटल 9 टर्म्स का क्या मतलब है, टर्म्स की बात हो रही है तो यानी कि हमारी n की वैल्यू, मैंने आपको क्या बताया था, जहाँ पर भी आपकी टर्म्स की बात हो रही हो, कौन सी टर्म, विच टर्म, कितनी टर्म्स, तो वहाँ पे आपको जो है n की वैल्यू पता गिवन होती है। तो n की वैल्यू होगी 9, S की वैल्यू है 144 और L की वैल्यू गिवन है आपको 28। तो अभी आपको A की वैल्यू जो है निकालनी है। हम क्या करेंगे, हमें जो गिवन है उसकी मदद से निकाल लेते हैं। हमें जो है Sn की वैल्यू गिवन है तो Sn का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, L की वैल्यू गिवन है तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे n/2 इंटू a प्लस L, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो n की वैल्यू क्या है आपकी, n की वैल्यू थी 9, यहाँ पे लिख ले, यहाँ पे तो है ही, n की वैल्यू है 9/2 इंटू a की वैल्यू है आपकी निकालनी है, प्लस L की वैल्यू 28। तो यहाँ पे 9/2 इंटू a प्लस 28, और यहाँ पे क्या था आपका इधर 144।
अब ये देखो यहाँ पे ये इसके साथ क्या था, डिवाइड में था, तो इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में था, तो इधर आके हो जाएगा डिवाइड में, इज इक्वल्स टू a + 28। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 3 से कैंसिल करूँ तो 3 3 जा, 3 4 जा, एंड देन 3 8 जा, 3 1 जा, फिर से 3 से कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 16। तो 16 इज इक्वल्स टू a + 28। यहाँ पे 16 इंटू 2 भी है ना, यहाँ पे 2 भी है हमारे पास, तो 16 इंटू 2 तो हो जाएगा 32 इज इक्वल्स टू a + 28। ये इधर प्लस में है तो 32 - 28 हो जाएगा इज इक्वल्स टू a। तो a की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पे 4। यही आपको जो है फाइंड आउट करना था। यही था आपका थर्ड पार्ट। 10 पार्ट्स थे इसके अंदर। अब देखो आपका जो सेकेंड क्वेश्चन है, यानी कि फोर्थ क्वेश्चन, अरे अंदर बोला है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी, हमारे पास एपी है, विल बी मस्ट बी टेकन टू गिव द ए सम ऑफ 636। अब कितनी टर्म्स हमारी इस एपी की, कितनी टर्म्स जो हैं हमारा सम दे पाएंगी 636। यानी कि सिंपल सी चीज़ है, आपको यहाँ पे एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि कितनी टर्म्स की बात चल रही है भाई। हाउ मैनी टर्म्स, तो हमें क्या करना होता है, वहाँ पे एन की वैल्यू निकालनी होती है। तो हम यहाँ पे एन की वैल्यू निकाल लेंगे हमारे एस एन की मदद से, क्योंकि हमारे यहाँ पे कंडीशन जो है एस एन की दे रखी है, एस एन की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पे एस एन इज इक्वल्स टू 636 आपको यहाँ पे गिवन है, और ए की वैल्यू है आपके यहाँ पे 9, और डी हम निकाल लेते हैं। a2 - a1 करेंगे, a2 की वैल्यू है 17 - a1 की वैल्यू है 9, तो डी की वैल्यू आ गई आपकी 8। डी की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। तो एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं हम यहाँ पे, n/2 × 2a + n - 1 × d, ये फॉर्मूला होता है आपका। तो वैल्यू पुट करते हैं, n की वैल्यू तो निकालनी है आपको, /2 × 2, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 9 प्लस n की वैल्यू निकालनी है, और 8 निकाला है हमने जो है 8 है, और एस एन की वैल्यू 636 जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो इज इक्वल्स टू n/2 × 9 2 हमारा 18 हो जाएगा, प्लस n - 1 × 8 हो जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बारी 8 को, इज इक्वल्स टू n/2 × 18 प्लस, तो 8 को सबसे पहले n से करेंगे तो 8n - 8 हो जाएगा। अब ये दोनों हमारे माइनस हो सकते हैं, तो 636 इज इक्वल्स टू n/2 × ये तो माइनस ही करना है, 18 - 8 हो जाएगा आपका 10, वो भी प्लस का, क्योंकि बड़े के सामने जो है आपका प्लस का साइन था, और प्लस में 8n हो जाएगा। यहाँ पे 2 से हम कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन हमें दोनों के साथ करना है, तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देती हूँ कैसे करना है। 2 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5n। अब यहाँ पे n/2 को मल्टीप्लाई करना है हमें 8n के साथ, तो 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लस 4n², क्योंकि 2 बार n है तो n × n क्या होता है, n² होता है, और इधर है 636। अब फिर से इक्वेशन बनेगी, और हमें यहाँ पे जो है सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे इधर प्लस में इधर आके हमारा हो जाएगा माइनस में, इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा 636 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो हमारा क्या हो जाएगा 6 4 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 2544। अब इसे हम इसके जो है हमें फैक्टर्स निकालने हैं। 2 से करेंगे तो हमारा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 10 7 ज़ा 2 ज़ा, तो यहाँ पे फिर से 2 से हो सकता है हमारा, क्योंकि पीछे हमारा 2 है, तो 2 6 ज़ा 3 ज़ा 2 6 ज़ा 12, फिर से 2 से करेंगे 8 3 1 8, फिर से 2 से हो सकता है हमारा 1 5 9, फिर से 3 से होगा ना अब की बार, तो यहाँ पे 53। अब 53 तो 53 से ही होगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब 53 और इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 6 2 12 12 2 24 24 2 48, तो यहाँ पे हो गया हमारा 48। अब देखो 53 को अगर मैं 48 से मल्टीप्लाई करके देखूँ तो हमारा आएगा 2544। अगर मैं इसे माइनस करती हूँ तो हमारा आ जाएगा 5n। तो हम ये फैक्टर्स ले सकते हैं। तो फैक्टर्स हमने पता कर लिए हैं, तो 4n प्लस 53n माइनस 48, हमें बड़े के सामने प्लस रखना है क्योंकि हमें प्लस 5 चाहिए है, माइनस 636 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं हमारा n, और तो कुछ कॉमन नहीं ले सकते, 4n प्लस 53 हो जाएगा, और यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं 12 4 जा हो जाएगा 48, तो हम यहाँ पे 12 कॉमन ले सकते हैं। तो 4n प्लस
क्योंकि बाहर माइनस का साइन कॉमन लिया है तो अंदर के जो है साइन हमारे क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अगर प्लस है तो माइनस हो जाता है, तो माइनस है तो प्लस हो जाता है। यहाँ पे हो जाएगा 53 इज इक्वल्स टू 0। एक हो जाएगा n माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, तो n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 12। और एक हो जाएगा 4n प्लस 53 इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे 4n ये इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो गया, मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो गया, बाय 4। ये हो गई हमारी n की वैल्यू नहीं हो सकती है, तो n की वैल्यू होगी 12, क्योंकि n की वैल्यू कभी भी हमारी माइनस के अंदर नहीं हो सकती है। हमें यही जो है हमारे इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करना था। देखो हमें यही फाइंड आउट करना था कि हाउ मैनी टर्म्स हमारी जो है इस AP की 636 सम लेके आ सकती हैं। अब देखो जो आपका फिफ्थ पार्ट क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर बोला है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ AP, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या होती है आपकी, फर्स्ट टर्म तो ए ही होती है ना। आपको ये पता है कि फर्स्ट टर्म हम ए को बोलते हैं, तो ए की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पे 5 गिवन है, तो लिख लेते हैं ए की वैल्यू आपकी 5। और यहाँ पे बोला है लास्ट टर्म, यानी कि an की वैल्यू गिवन है 45, an की वैल्यू यानी कि l की वैल्यू भी आपको जो है गिवन है। और बोला है एंड सम ऑफ 400 टर्म्स, 400 टर्म्स का सम हमें देखो, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा को गिवन ही है, सॉरी सम तो गिवन है एंड द सम इज दे रखा है, तो मैंने इज को नहीं देखा था। आपको सम गिवन है 400, तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी 400। अब आगे बोला एंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि हमें यहाँ पे भी जो है n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और देन अपनी जो है d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इस इक्वेशन के अंदर मिस्टेक हो रखी थी, मतलब टाइप नहीं हो रखा था, तो यहाँ पे हमें d की वैल्यू भी जो है निकालनी है। अब हम कैसे निकालते हैं d की वैल्यू, जो गिवन है उसकी मदद से हम यहाँ पे d की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले n की वैल्यू निकाल लेते हैं। n की वैल्यू क्यों निकाल रही हूँ मैं सबसे पहले, क्योंकि देखो अगर आपको जो है d की वैल्यू निकालनी है तो जितने भी आपके पास फॉर्मूला हैं, जो आपका Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो वहाँ पे भी आपको n की वैल्यू चाहिए। और an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, वहाँ पे भी आपको n की वैल्यू चाहिए। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे जो है n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो s की वैल्यू आपको क्या है n/2 इंटू a प्लस l का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे an की वैल्यू जो है गिवन है, तो n तो निकालना ही है। और a की वैल्यू है 5 प्लस l है आपका यहाँ पे 45 और Sn है 400, तो 400 इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 45 प्लस 5 हो जाएगा आपका यहाँ पे 50, तो कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा हमारे यहाँ पे 25। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में है 45, तो इधर आके हमारा डिवाइड में हो जाएगा और इज इक्वल्स टू n, तो यहाँ पे 5 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 80, यहाँ पे फिर से 5 से करेंगे तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे 16। तो n की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पे 16, और हम an के फॉर्मूला के अंदर पुट कर लेंगे, या फिर आपका जो Sn का फॉर्मूला होता है उससे भी आप कर सकते हो। यहाँ पे t a की वैल्यू क्या है 5 है, प्लस n की वैल्यू अभी निकाले 16 है, और d की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। an की वैल्यू क्या थी 45। अब इधर प्लस में तो इधर आके हो जाएगा हमारा माइनस में, इज इक्वल्स टू 16 माइनस 1 क्या हो जाएगा 15 d। अब यहाँ पे माइनस करने के बाद आ जाएगा 40। अब ये इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके हो जाएगा हमारा डिवाइड के अंदर d है, और इसे 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 3 ज़ा 15, 5 8 ज़ा 40, तो 8/3 ये आ गई हमारी d की वैल्यू। यही हमें जो है अपने फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करना था। अब जो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है उसे देखो। अब जो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है उसके अंदर बोला है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ द AP। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ऑफ द AP क्या है हमारी 17 है, और जो हमारी लास्ट टर्म है वो है 350। साथ साथ लिख लेते हैं। जो हमारी यहाँ पे फर्स्ट टर्म यानी कि a की वैल्यू है 17, और यहाँ पे हमारी an लास्ट टर्म तो an ही होती है, वो हमारी 350, और बोला है इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9। अगर हमारा कॉमन डिफरेंस 9 है तो ये हमारे a की वैल्यू हो जाएंगी और an की वैल्यू हो जाएंगी। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ देयर इज व्हाट देयर सम, यानी कि कितनी टर्म्स हमारी यहाँ पे होंगी और व्हाट इज देयर सम, तो हमें यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि वही बताता है हमारी यहाँ पे टर्म्स के बारे में, वही हमें जो है बताता है। और दूसरा बोला है कि सम, यानी कि Sn की वैल्यू जो है हमें निकालनी है।
तो ए एन का पता है, इसकी मदद से हम एन की वैल्यू जो है निकाल लेंगे। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए की वैल्यू क्या है 17 है, प्लस एन की वैल्यू तो निकालनी है, एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू क्या है 9 है, और ए एन है आपका 350। अब इधर प्लस में है तो इधर आके हमारा हो जाएगा माइनस में, और इज इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 9। अब इसे माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 333 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 9। अब इधर 9 मल्टीप्लाई में तो इधर आके हो जाएगा हमारा डिवाइड में, इज इक्वल्स टू एन माइनस वन। अगर 3 से कैंसिल करें तो 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 1 ज़ा, एंड 3 से फिर से करेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 37। तो 37 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन, माइनस में है 1 इधर, तो इधर आ गया प्लस में 37 प्लस 1 क्या हो जाएगा 38। तो ये आ गई हमारी एन की वैल्यू। अब ये हमने निकाल लिया है और एस एन भी निकाला है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल। ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि एल की वैल्यू हमें पता है। तो एन की वैल्यू थी 38 इंटू ए की वैल्यू 17 प्लस एल की वैल्यू थी 350, और एस एन तो हमें निकालना है। ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 9 ज़ा 18, तो 19 इंटू ये प्लस करेंगे तो 367 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 19, तो 9 7 ज़ा फिर 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 6973। तो 6973 हो जाएगा हमारा सम। यही हमें जो है इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करना था। यही था हमारा 6th क्वेश्चन। अब देखो 7th क्वेश्चन क्या है। अब जो हमारा 7th क्वेश्चन है उसके अंदर क्या बोला है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी कि हमें S22 की जो है वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑफ एन एपी की, और इन विच डी इज इक्वल्स टू 7। डी गिवन है हमें, वो है हमारा 7, और 22 एन टर्म्स इज 149, यानी कि हमें ए एन की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पे, एन की वैल्यू तो 22 है, तो हम यहाँ पे A22 लिखेंगे ना। A22 की वैल्यू है 149। तो इसकी मदद से हम जो है अपनी सबसे पहले एन की वैल्यू निकालेंगे। एन की वैल्यू क्यों निकालेंगे, क्योंकि एस एन के फॉर्मूला के अंदर हमें जो है एन की वैल्यू की ज़रूरत होती है। और दूसरी चीज़ हमें किसकी ज़रूरत होती है, ए की भी ज़रूरत होती है, जो कि हमारे यहाँ पे नहीं है। तो सबसे पहले ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। A22 इज इक्वल्स टू ए प्लस 21D हो जाएगा। ए प्लस 21 इंटू डी की वैल्यू क्या है 7 है, और A22 गिवन है 149। तो 149 इज इक्वल्स टू ए प्लस 7 2 ज़ा 71 इंटू 7 हो जाएगा 147। अब इधर प्लस में है तो इधर आके हमारा माइनस में हो जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, यहाँ से ए की वैल्यू आ गई 2। अब एस एन का फॉर्मूला के अंदर पुट कर लेंगे और वहाँ से हम जो है अपना एस एन निकाल लेंगे। ये एन की वैल्यू तो 22 है ना, मैंने क्या बोला था, एन की वैल्यू नहीं है, एन की वैल्यू 22 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि देखो मैंने आपको ये बोला था अगर कहीं पे भी जैसे यहाँ पे S22 आ जाए और ए एन भी आपका यहाँ पे 22 के बारे में बात हो रही हो, तो यहाँ पे एन की आपकी लास्ट टर्म भी यही हो जाएगी और एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 22। तो एन की वैल्यू क्या है 22 है। तो पुट कर लेंगे हमारे एस एन का फॉर्मूला के अंदर। एस एन का फॉर्मूला n/2 इंटू ए प्लस एल, क्योंकि एल की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर S22 है और A22 है या फिर S11 होता या A11 होता तो यही हमारी जो है लास्ट टर्म होती, क्योंकि ये 11th बोला है और यहाँ पे हमारा जो है S11 यानी कि सम ऑफ 11th टर्म बोला है। यहाँ पे हमारा दोनों के पास ही n होता है, तो यहाँ पे n की वैल्यू होगी हमारी, n की वैल्यू होगी 22/2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू अभी निकाली थी ना हमने, ए की वैल्यू है 2 प्लस एल की वैल्यू क्या थी आपकी 149। 2 से कैंसिल करेंगे तो हमारा 11 पे जाएगा, 2 1 ज़ा एंड देन 2 1 ज़ा, तो 11 इंटू 2 प्लस 149। अब इसे प्लस करेंगे तो 11 इंटू 151 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 1661। ये हो गई आपकी एस एन की वैल्यू, यानी कि आपको जो है सम आपने फाइंड आउट कर लिया। यही था आपका 7th क्वेश्चन। अब देखो 8th क्वेश्चन क्या है। 8th क्वेश्चन के अंदर बोला है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स। जैसे कि पीछे किया है कि 22 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना था, यहाँ पे हमें 21 सम का जो है टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। तो S51 आपको जो है फाइंड आउट यहाँ पे करना है। और आगे क्या बोला है, टर्म ऑफ एन एपी हुज सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म इज 14 एंड 18, यानी कि आपको जो है थर्ड टर्म जो है 14 गिवन है और जो सेकेंड टर्म है ना, सेकेंड टर्म 14 गिवन है। क्योंकि देखो यहाँ पर
जो रिस्पेक्टिवली बोला होता है, तो सेकंड टर्म आपकी यहाँ पे 14 हो जाएगी और थर्ड टर्म आपकी क्या हो जाएगी 18 हो जाएगी। तो सेकंड टर्म हो गई आपकी 14 और A3 हो गया यहाँ पे आपका 18। अब S निकालने के लिए आपको देखो किसकी की ज़रूरत होती है, N की भी ज़रूरत होती है और आपको कुछ जो है A की भी ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हमें A भी तो निकालना पड़ेगा ना यहाँ पे, और D भी निकालना पड़ेगा। तो D तो हम इजीली निकाल सकते हैं। D क्या होता है, A3 माइनस A2 होता है, A3 माइनस A2 होता है। तो यहाँ पे A3 क्या है 18 माइनस A2 क्या है आपका 14 है। तो यहाँ पे D की वैल्यू आ गई आपके यहाँ पे 4। D की वैल्यू पता चल गई है। अब D की वैल्यू पता चलते ही हम A2 में से जो है अपनी A2 क्या होता है, देखो A2 क्या होता है A प्लस D होता है, तो A की वैल्यू निकालनी है ना। तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी A2 माइनस D इज इक्वल्स टू A। तो यही हो जाएगी हमारी A की वैल्यू। और A2 क्या है 14 है, तो 14 माइनस D है आपका 4 इज इक्वल्स टू A। तो A की वैल्यू आ गई यहाँ से आपकी 10। तो A की वैल्यू भी पता चल गई है और हमें यहाँ पे D की वैल्यू भी पता चल गई है। निकालेंगे क्योंकि वही हमें निकालने के लिए बोला है। तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि हमारे यहाँ पे l की वैल्यू हमें गिवन नहीं है। n है हमारा 51/2, n तो 51 ही होगा क्योंकि देखो यहाँ पे हमारा s 51 बोला है और s n होता है, तो n की जगह क्या है 51 है, तो फिर n की वैल्यू हो गई 51 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू अभी निकाली है 10 है हमारी यहाँ पे, प्लस n की वैल्यू क्या हो जाएगी 51 माइनस 1 इंटू डी है हमारा 4। अब यहाँ पे कैंसिल तो हो नहीं सकता, अब मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 10 2 20 प्लस इसे माइनस करेंगे तो 51 इन माइनस 1 क्या हो जाएगा 50 इंटू 4 हो जाएगा हमारा 200। तो 51/2 इंटू, अब इसे प्लस करेंगे तो हमारा 0 220 हो जाएगा। अब इसे कैंसिल करेंगे तो 110 आ जाएगा हमारे यहाँ पे। तो 51 इंटू 110 क्या हो जाएगा हमारा, एस एन की वैल्यू आ गई 5610। अब देखो यही था आपका कौन सा क्वेश्चन था आपका, ये 8th क्वेश्चन था। अब जो आपका 9th क्वेश्चन है वो क्या है, देखो अब जो आपका 9th क्वेश्चन है उसके अंदर क्या बोला है, ऊपर कर लेते हैं। 9th क्वेश्चन के अंदर बोला है इज द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स, फर्स्ट 7 टर्म्स का जो सम है वो हमें गिवन है। पीछे पूछा था, यहाँ पे हमें गिवन है, तो गिवन है तो लिख लेते हैं। यहाँ पे S7 का सम क्या गिवन है आपको 49 गिवन है। अब आगे बोला है एंड दैट 17 टर्म्स इज, यानी कि हमें 17 टर्म का जो सम है वो गिवन है 289। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट एंड क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, और हमें सम निकालना हमारी n टर्म का, यानी कि आपको यहाँ पे Sn की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। अब कैसे करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले इनकी मदद से हम यहाँ पे ना ही तो A गिवन है ना ही D गिवन है, तो क्या करेंगे इनकी मदद से, ये तो हम निकाल नहीं पाते लेकिन हम यहाँ पे इक्वेशन हमारी बना सकते हैं। तो इक्वेशन बनाएंगे, सबसे पहले इसे ले लो। तो Sn से S का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या है हमारी 7 है, तो 7/2 इंटू 2, a की वैल्यू नहीं पता है और n की वैल्यू 7 माइनस 1 इंटू डी भी नहीं पता है हमें। तो यहाँ से Sn क्या था आपका 49 था ना, तो 49। अब ये देखो अब क्या करना है हमें, ये इसके साथ डिवाइड में था तो इधर आके हमारा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 49 के साथ हो गया मल्टीप्लाई में, 7 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई में था तो इधर आके हमारा डिवाइड में हो जाएगा। और यहाँ पे 2a 7 माइनस 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा प्लस 6d। अब इसे कैंसिल कर सकते हैं, 7 7 जा 49 हो जाएगा, 7 इंटू 2 यानी कि आपका 14, तो 14 लिख देते हैं यहाँ पे। 14 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 6d, यही हो जाएगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन हम इसकी मदद से निकालेंगे। हमारी S17 क्या है 289 है, तो हमें वही फॉर्मूला लगाना है। 289 इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब n की वैल्यू पता है, यहाँ पे 17 है, देखो 17 है ना, तो 17/2 इंटू a की वैल्यू नहीं पता है और हमें n की वैल्यू पता है, और n की जगह अगर मैं 17 पुट करूँगी तो 17 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 16 हो जाएगा, तो 16d। इधर क्या है 2
289। अब इधर डिवाइड में है तो इधर आके हमारा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 17 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर हो जाएगा हमारा डिवाइड में। अब हम इसे कैंसिल करेंगे अगर हो रहा होगा तो हमारा, तो कैंसिल होने के बाद इधर लिख लेते 2a + 16d। अब कैंसिल करेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 17 से करेंगे तो 34 इज इक्वल्स टू 2a + 16d। अब ये हो जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करके या तो आप एलिमिनेशन मेथड से कर लो या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लो, जो आपको इजी लगता है आप उस मेथड से अपना सॉल्यूशन निकाल सकते हो। यहाँ से हम क्या है d की वैल्यू निकालेंगे, तो इज इक्वल्स टू 14 और इस ये थे हमारी 34, इधर क्या था 2a + 16d। देखो साइन सेम है तो हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और 2a सेम है तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 16 - 6 हो जाएगा आपका माइनस का 10d इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे भी माइनस होगा तो यहाँ पे आ जाएगा -20, माइनस से माइनस कैंसिल, तो d की वैल्यू आ जाएगी इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके हो जाएगा हमारे डिवाइड में, तो 10 × 1 = 10, 2 = 20, तो d की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पे 2। अब और एक और चीज़ निकालनी पड़ेगी हमें, क्योंकि हमें यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है ना, तो d की वैल्यू तो निकाल ली है। अब n की वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले a की वैल्यू निकालेंगे, तो a की वैल्यू किसी भी फॉर्मूला के अंदर पुट कर किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर दो। तो इक्वेशन क्या थी 2a + 6d इज इक्वल्स टू 14, ये थी आपकी 2a + 6 इंटू डी की वैल्यू निकाली है 2 है इज इक्वल्स टू 14, तो 6 2 आपका हो जाएगा 12 इज इक्वल्स टू 14, इधर प्लस में तो उधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 2a इज इक्वल्स टू 14 - 12, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 2a। अब इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके हो जाएगा आपका डिवाइड में, तो a की वैल्यू क्या आ गई आपकी यहाँ पे 1, तो a की वैल्यू पता चल गई है। अब हम हमारे SN का फॉर्मूला के अंदर पुट कर देंगे, क्योंकि उन्होंने पूछा है सम निकालना हमें n टर्म्स का, तो SN इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d। अब तो याद ही हो गया होगा, मैं बार बार इसीलिए लिख रही हूँ तो आपको लर्न हो जाए। तो यहाँ पे n की वैल्यू तो यहाँ पे यही है ना, तो यहाँ पे हम n ही छोड़ेंगे, तो 2 × 1। अब प्लस n की वैल्यू नहीं पता है, d क्या है, d क्या था आपका अभी निकाला था आपने 2 है, n/2 इंटू 2 1 = 2 प्लस, अब अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 2 को n से करेंगे तो 2n, माइनस 2 को -1 से करेंगे तो -2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ से 2 से ये कैंसिल हो गया, क्योंकि ये प्लस का था और ये माइनस का था, तो 0 हो गया, n/2 इंटू 2n। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर दो तो n² हो जाएगा, n की टर्म्स में आया। अब देखो अगर आप ये सोच रहे हो कि n की टर्म्स में तो नहीं आना चाहिए था, हमारा रॉन्ग हो गया भाई, n की टर्म्स में ही आएगा। उन्होंने बोला है फाइंड द n टर्म्स, तो फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, तो n टर्म्स पूछा उन्होंने, ये नहीं बोला कि 22 टर्म्स का 11 टर्म्स का, तो n टर्म्स का सम बोला है, तो हम यहाँ पे n की टर्म्स में ही अपना जो है सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो अब देखो आपका 10th क्वेश्चन क्या है। अब आपका जो 10th क्वेश्चन है उसके अंदर बोला है शो दैट a1 a2, ये आपका देखो ऐसे है a1 a2 a3 एंड देन सो ऑन, ऐसे ही an तक आपकी जो है चलती जा रही है, AP फॉर्म एन AP। हमें पूछा है कि हमें शो करना है क्या ये हमारी AP फॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है। तो देखो यहाँ पे तो हमें वैल्यू गिवन नहीं है, a1 a2 a3 ऐसे गिवन है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं हमारा D की मदद से ही पता लगाएंगे ना क्या ये हमारी AP फॉर्म कर रही है नहीं कर रही है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे a1 a2 a3 ये सब निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकालेंगे वो बाद में देखते हैं, पहले आगे देख लेते हैं। वेयर an इज डिफाइंड एज द बिलो, तो यानी कि जहाँ पे हमारी an की वैल्यू ये है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो n की वैल्यू को 1 पुट कर लेते हैं। n की वैल्यू 1 यानी कि हम यहाँ पे जो है a1 यानी कि फर्स्ट टर्म निकाल रहे हैं, तो इज इक्वल्स टू an क्या था 3 + 4 9 4n था। अब यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करनी है, तो 4 1 = 4, 4 + 3 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा 7, तो a1 यानी कि a की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ से 7। अब सेकंड n की जगह 2 पुट कर लो, n की जगह मैं 2 पुट करूंगी। अब देखो अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं एक बार आपको क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि देखो आपका ये ऐसे फॉर्मूला होता है, अगर मैं n की जगह 1 पुट करती हूँ तो a1 हो जाएगा, और a1 क्या होता है फर्स्ट टर्म होता है। अगर an की जगह यानी कि n की जगह अगर मैं 2 पुट करती हूँ तो a2 हो जाएगा, यानी कि आपकी थर्ड टर्म हो जाएगी। तो सेकेंड टर्म को निकालेंगे तो a2 इज इक्वल्स टू 3 + 4 इंटू 2 कर देंगे, क्योंकि हमें n की जगह जो है 2 पुट करना है। तो 3 + 4 2 = 8 हो जाएगा, प्लस करेंगे तो 11 आ जाएगा। a2 की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पे 11। अगर मैं n की वैल्यू 3 पुट करती हूँ यानी कि मैं यहाँ पे थर्ड टर्म निकाल रही हूँ, a3 इज इक्वल्स टू
क्या हो जाएगा 3 + 4 × 3 हो जाएगा ना, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 + 4 3 का क्या होता है 12 होता है, तो A3 की वैल्यू आ गई यहाँ पे आपकी 15। अब हमें ये भी बताना है क्या ये हमारी AP फॉर्म कर रही है, ये किसकी मदद से बताते हैं हम, हमारे D की मदद से। अगर हमारा डिफरेंस कॉमन आता है तो यानी कि हमारी वो AP फॉर्म कर रही है। तो क्या सीक्वेंस बना है हमारा, क्या AP बनी है 7, 11, 15 एंड देन सोन, ऐसे ही चलती जा रही है हमारी AN तक। हमें पता नहीं है कहाँ तक जा रही है, इसलिए हमने यहाँ पे EN लिख दिया है जैसे हमारा वहाँ पे क्वेश्चन के अंदर था। तो D कैसे निकालेंगे, A2 - A1 करेंगे। A2 है 11 माइनस A1 है आपका 7, तो D की वैल्यू आ गई यहाँ से आपकी, D की वैल्यू आ जाएगी 4। और देखो दोबारा से निकाल लेते हैं, A3 - A2 करेंगे क्योंकि हमें कॉमन डिफरेंस को कॉमन देखना है, क्या है वो कॉमन है या नहीं। A3 है 15 माइनस A2 क्या है 11 है, A2 है 11, तो माइनस करेंगे D की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4। तो D जो है आपका सेम आ रहा है, तो यानी कि आपका जो है AP फॉर्म कर रही होगी। और अगर AP फॉर्म कर रही होगी तो हमें यहाँ पे जो है क्या बोला है, सम भी निकालना है थी, क्योंकि देखो क्वेश्चन के अंदर आपको पार्ट्स के नीचे लिखा मिला होगा एनसीईआरटी के अंदर, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स इन ईच केस। दोनों ही केस के अंदर आपको जो है बाद में 15 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। तो 15 टर्म्स का सम भी फाइंड आउट कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर, इधर कर लेते हैं हम। तो Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d। हमेशा जो है फॉर्मूला लिख के रखो ताकि अच्छे से लर्न हो जाए आपको। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 टर्म्स का बोला है तो n की वैल्यू क्या हो गई 15/2 × 2, a की वैल्यू है 7 प्लस n की वैल्यू 15 - 1 × d की वैल्यू निकाल ली है, अभी निकाली थी भाई 4 है, और Sn तो हमें निकालना ही है। तो 15/2, 7 2 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 15 - 1 हो जाएगा 14, 14 × 4 हो जाएगा आपका यहाँ पे 56। अब यहाँ पे 15/2 × 14 + 56 हो जाएगा 70। अब कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 35। 15 × 35 की वैल्यू आ गई यहाँ पे 525, यानी कि आपकी फर्स्ट 15 टर्म्स का क्या है सम 525। अब देखो सेकंड पार्ट क्या है, यही आपका लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो देखो यहाँ पे भी हमें वही करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले क्या बोला है शो करना है हमें, क्या ये हमारी AP फॉर्म करे। तो शो कैसे करेंगे, सबसे पहले A और हमें A2 A3, यहाँ पे कितनी ही टर्म निकालो A3 A4 A4 5 कितनी ही निकालो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बोलूँगी कि 3 टर्म्स तक निकालोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे आपको जो है डिफरेंस पता चल जाएगा कि कॉमन है या नहीं है। तो A1 कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन के अंदर बताया था, एक बारी n की जगह 1 पुट करेंगे तो A1 की वैल्यू हो जाएगी 9 - 5 × n की जगह 1 पुट कर दो तो 9 - 5 1 = 5 हो जाएगा। तो A1 यानी कि फर्स्ट टर्म आ जाएगी यहाँ से आपकी 4। अब A2 निकाल लेते हैं, A2 कैसे निकालेंगे, तब हम यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, क्योंकि an होता है तो n की जगह 2 पुट करेंगे तो A2 हो जाएगा। A2 क्या होता है सेकेंड टर्म होता है, तो A2 की वैल्यू यहाँ पे 9 - 5 × 2 करेंगे तो 5 2 = 10 हो जाएगा 10। तो यहाँ पे A2 की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पे -1, क्योंकि बड़े के सामने जो है माइनस का साइन है। A3 क्या हो जाएगा, A3 यानी कि n की जगह आपको 3 पुट करना है, 9 - 5 × 3 तो 9 - 5 3 = 15। तो A3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस में आएगी, क्योंकि बड़े के सामने जो है माइनस का साइन है। और हमारा यहाँ पे सम आ जाएगा 15 - 9 करेंगे तो आ जाएगा -6। ये थी आपकी A3 की वैल्यू। तो A1 पता चल गया है, A2 पता चल गया और A3 पता चल गया। तो यहाँ अब डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो D होता है A2 - A1 करेंगे, A2 की वैल्यू है हमारी -1 और A1 की वैल्यू क्या है -4। तो अलग से -4 लगाओ, क्योंकि हमारा था फॉर्मूला का माइनस, तो अलग से -4 लगाएंगे तो -1 - प्लस हो जाएगा। तो D की वैल्यू आ गई आपके यहाँ पे 3, और बड़े के सामने प्लस का साइन है तो प्लस में आएगी हमारी, 3 नहीं आएगी। देखो आपका A1 क्या था, प्लस में था आपका A1 किस में था, प्लस में था, सॉरी A1 आपका प्लस में था, तो आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगी -5। ये होगी आपकी D की वैल्यू। अब D A3 - A2 करेंगे, A3 - A2 तो A3 की वैल्यू क्या है -6 है, माइनस A2 की वैल्यू क्या है -1 है, तो यहाँ पे हम -1 करेंगे तो -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे भी D की वैल्यू क्या आ गई -5। तो यानी कि हमारा डिफरेंस सेम है, तो ये हमारी AP फॉर्म कर रहा है। और यहाँ पे हमें जो है सम निकालना है, कितनी टर्म्स का निकालना है, 15 टर्म्स का। तो S15 क्या हो जाएगा, n/2 × 2a + n - 1 × d। ये फॉर्मूला आपको अभी तक याद हो गया होगा, बहुत बार हमने कर लिया है। तो n की वैल्यू है 15/2। देखो यहाँ पे 15 है तो n की वैल्यू क्या हो गई 15 हो गई। तो यहाँ पे 2 ×
ए की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, अभी निकाली थी, ए की वैल्यू थी 4, तो यहाँ पे 2 × 4 करेंगे प्लस एन की वैल्यू है 15 - 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है -5 है। अब 15/2, 4 2 ज़ा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 15 - 1 करेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 × -5 करेंगे। अब यहाँ पे 15/2 इंटू 8, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 15 × 5 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 70। अब 15/2 इंटू माइनस करने के बाद हमारा यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 62, क्योंकि बड़े के सामने माइनस का साइन था तो हमारा माइनस में आएगा। कैंसिल करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पे 13 × -31, 15 × -31 करेंगे, माइनस में आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 15 5 1 ज़ा, तो यहाँ पे माइनस का 465, यानी कि हमारा यहाँ पे सम ऑफ 15 टर्म्स क्या आ गया 565। यही था हमारा 10 क्वेश्चन। अब जो अगले क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछ लेना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।